हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम एफएमटी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि ट्रांसपोर्टेशन इंजरीज के ऊपर है। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये वो इंजरीज है जो रोड से, ट्रेन से या एयर से जाते वक्त एक्सीडेंटली होती है। ठीक है, एक्सीडेंट के दौरान गाड़ी, ट्रेन या एयरक्राफ्ट से कोई भी चोट लगेगी उसको हम ट्रांसपोर्टेशन इंजरी कैटेगरी में लेंगे। ये हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि नीचे मैं आपको एक वो दे देता हूँ, मोटर व्हीकल एक्ट करके एक कानून होता है, उसमें रोड एक्सीडेंट में मिलने वाले क्लेम डिसाइड होते हैं। तो ये पूरा चैप्टर उसी के लिए है। ठीक है, रोड ट्रैफिक इंजरीज में सबसे पहले कौन सी आएंगी? पेडेस्ट्रियन इंजरीज। ये सबसे ज्यादा कॉमन विक्टिम्स, यानी रोड पे चलने वाले लोग। इसमें क्या होगा? प्राइमरी इम्पैक्ट हम कब नोट करेंगे? जब व्हीकल से बॉडी टच हुई, चाहे वो बम्पर से हुई, चाहे वो डोर साइडवेज से हुई, कुछ भी होगी, इसको हम प्राइमरी, उससे जो चोटें होंगी वो हम प्राइमरी इम्पैक्ट में लेंगे। सेकेंडरी इम्पैक्ट में हम वो चोटें लेंगे जो टक्कर के बाद बॉडी उछल के ग्राउंड पे गिरी, या टक्कर लगने के बाद वो इतनी तेज स्पीड थी कि बोनट पे आके गिरी, ये हमारी सेकेंडरी इम्पैक्ट होगी। ठीक है, सेकेंडरी इंजरीज वो होती हैं जो एक्सीडेंट के बाद किसी ने चढ़ा दिया, रन ओवर इंजरीज बेसिकली। ठीक है, फिर सेकंड आ गई ऑक्यूपेंट इंजरीज। ऑक्यूपेंट का मतलब जो लोग गाड़ी में हैं, ड्राइवर एंड पैसेंजर, उनको जो इंजरीज हुई। इसमें क्या होगा? अगर सामने से गाड़ी ठुकी है, फ्रंटल इम्पैक्ट है, तो चेस्ट या हेड इंजरीज होगी। साइड से किसी ने टक्कर मारी है, साइड इम्पैक्ट है, तो वहां पर रिब्स पे चोट आएगी, रिब्स में जनरली फ्रैक्चर होता है। और बहुत से जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनका पेल्विक फ्रैक्चर हो जाता है। रियर इम्पैक्ट क्या होता है? विप्लैश इंजरी, यानी पीछे से किसी ने गाड़ी मारी, आपका सर पहले तो पीछे गया एकदम, फिर झटके से आ गया है, इसको विप्लैश इंजरी कहते हैं। विप्लैश चैप्टर में पढ़ा था। कई बार मोटरसाइकिल इंजरीज भी हो जाती है। मोटरसाइकिल इंजरीज में क्या होता है? स्कल फ्रैक्चर होने के चांस बहुत होते हैं, क्योंकि स्पीड से बंदा गिरता है और बंदे का सिर जमीन पे लगता है। ठीक है, एब्रेजन्स होते हैं, गिस्सा हो गया, घिसा घिसटता हुआ चला गया, जिसको हम रोड रैश में, रोड उस एक्सीडेंट में कहते हैं। फिर फोर्थ है हमारी बाइसाइकिल इंजरीज। बाइसाइकिल इंजरीज में क्या है? हैंडल बार सीधे पेट में घुस गया, उसकी वजह से बहुत सीरियस चोट लगती है, क्योंकि साइकिल का जो हैंडल होता है वो पूरा लोहे का बना होता है। स्प्लीन पे टच हो जाता है, कई बार तो स्प्लीन रप्चर हो जाती है। ठीक है, तो बम्पर फ्रैक्चर आपको पता होना चाहिए। बम्पर फ्रैक्चर क्या होगा कि जब किसी ने गाड़ी मारी तो बाकी बॉडी पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता, लेग पे बहुत ज्यादा आता है और वो टूट जाता है। ठीक है, फिर रेलवे में क्या इंजरीज देखने को मिलेंगी? रेलवे में सबसे पहले तो विक्टिम्स को क्लासिफाई करेंगे। विक्टिम्स कई बार वो लोग होते हैं जो ट्रैक्स को क्रॉस कर रहे हैं, या चलती गाड़ी से पैसेंजर नीचे गिर गया, तो ये हमारा विक्टिम माना जाएगा। इंजरीज क्या मिलती है हमें? क्रशिंग, मैंगलिंग, डिकैपिटेशन। क्रशिंग में कुचल गया, मैंगलिंग में लिवड़ गया, और डिकैपिटेशन में उसका कोई बॉडी पार्ट कट गया। ठीक है, यहाँ पे रेलवे इंजरीज में क्या इशू होता है कि एक्सीडेंट, सुसाइड और होमिसाइड, इन तीनों में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बॉडी की कंडीशन ही नहीं होती कुछ बताने की। तो इसीलिए हम उसकी फिर पेशेंट की हिस्ट्री निकालते हैं। एयरक्राफ्ट इंजरीज क्या मिलेंगी कि हाई इम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, एयर क्रैश हो गया तो उसमें हमें मल्टीपल इंजरीज मिलती हैं और बर्न्स मिलता है, जैसे कि अहमदाबाद केस में हुआ। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अच्छा, कुछ में क्या होता है? फॉल फ्रॉम हाइट, हालांकि ये कम होता है, पॉलीट्रोमा इसको बोलते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट इंजरीज में अगर पेशेंट बच भी जाएगा तो उसको स्पाइनल इंजरीज, फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। और प्लेन क्रैश इंजरीज में पॉलीट्रोमा और बर्न्स दोनों ही मिलता है। इंपॉर्टेंट साइंस क्या है? एक तो बम्पर फ्रैक्चर मैंने बता ही दिया था आपको। पैटर्न इंजरीज और डाइसिंग इंजरीज। पैटर्न इंजरीज क्या है कि टायर के मार्क, या कोई भी ऐसी ग्रिल बनी हुई है, ग्रिल के मार्क्स बॉडी पे जिसका एक्सीडेंट हुआ है। डाइसिंग इंजरीज, डाइसिंग इंजरीज में क्या होता है? जो गाड़ी का आगे वाला ग्लास होता है वो सेफ्टी ग्लास होता है। सेफ्टी ग्लास की क्या क्वालिटी होती है कि वो टूटने के बाद बिखरता नहीं है, लेकिन कई बार अगर बॉडी उससे टच हो जाए तो वहां बी शेप के कट्स आ जाते हैं, इसको हम डाइसिंग इंजरीज बोलते हैं। तो पैटर्न इंजरीज और डाइसिंग इंजरीज में आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। अच्छा, मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या है? जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें ये सब चीजें बहुत डिटेल से पता करनी होती है, क्योंकि उसमें हर चीज के हिसाब से अलग कॉम्पनसेशन होता है। और हमें मैनर ऑफ डेथ भी आइडेंटिफाई करने में पता चलता है कि एक्सीडेंट हुआ है, सुसाइड है, होमिसाइड है, क्या है। इंजरी पैटर्न से हम ये निकाल लाते हैं कि कौन से व्हीकल ने चोट मारी होगी। मान लीजिए किसी पर्सन के साथ रात में किसी ने एक्सीडेंट मार दिया, वो गाड़ी वहां पर रुकी नहीं, तो उसकी इंजरीज देख के हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कार ने मारा था, ट्रक ने मारा था, छोटे टेम्पो ने मारा था, क्या था। तो इसमें जो होता है, सिंस किसी की लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है, तो यहाँ पे मेडिकल लीगल रिपोर्ट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
ठीक है, बाकी एग्जाम कुकीज सारे जो हैं वो बहुत इजी हैं, फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। बम्पर फ्रैक्चर कहाँ मिलेगा आपको? पेडेस्ट्रियन इंजरी में। रोड रैश में क्या होगा? मोटरसाइकिल गिर जाती है। टाइसिंग इंजरी में टेम्पर्ड जो ग्लास होता है, जो टूटता नहीं है, उससे कट लग जाता है। रेलवे कट इंजरीज में होता है मेडिको लीगल डिलेमा कि ये एक्सीडेंट है कि सुसाइड है कि होमिसाइड है। और एयरक्राफ्ट क्रैश में पॉलीट्रोमा मिलता है और बर्न्स मिलता है। तो ये चैप्टर हमने कर लिया, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।